हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है अखंड और हम पढ़ रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी। अभी तक हम 55 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं और ये हमारा है चैप्टर नंबर 56। तो अब हम शुरू करेंगे नॉन मेटालिक मिनरल्स के बारे में। ठीक है, तो देखिए जो मेटालिक मिनरल्स होते हैं वो सारे इग्नियस रॉक्स में पाए जाते हैं। ये बात बहुत ध्यान रखनी होगी कि मेटालिक मिनरल्स इग्नियस रॉक्स में पाए जाते हैं और जो नॉन मेटालिक मिनरल्स है वो सेडिमेंट्री रॉक्स में पाए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि भाई मेटालिक ऐसा नहीं कभी वहां नॉन मेटालिक मिनरल्स थे नहीं, नॉन मेटालिक मिनरल्स थे से यहाँ इग्नियस रॉक्स में, पर इग्नियस रॉक्स में इतना हीट और प्रेशर होता है कि वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए सिर्फ सेडिमेंट्री रॉक्स में नॉन मेटालिक मिनरल्स पाए जाते हैं। ठीक है, अब नॉन मेटालिक मिनरल्स कहते हो जैसे हमारा डायमंड, लाइमस्टोन, जिप्सम, एस्बेस्टस, डोलमाइट, काइनाइट, सिल्लिमाइट, सॉल्ट, माइका, ये सब हमारे नॉन मेटालिक मिनरल्स है। ठीक है, मतलब मेटल और नॉन मेटल में क्या डिफरेंस है भाई? सोनरस होना चाहिए, सबसे बेसिक डिफरेंस यही है। अगर मार के टन टन की आवाज आ रही है तो वो मेटल है, नहीं आ रही तो नहीं है। ठीक है, कोई छोटा मोटा एग्जम्पशन हो सकता है। ठीक, अब हम सबसे पहले शुरू करेंगे डायमंड से। तो डायमंड हमारा प्यूरेस्ट फॉर्म है कार्बन का। अगर कभी भी कोई पूछता है कि कार्बन का सबसे प्योरेस्ट फॉर्म क्या है तो वो हमारा है डायमंड। ठीक है, ये वर्ल्ड का सबसे टफेस्ट मटेरियल है। ठीक, बहुत टफ होता है। और कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है एमपी में। एमपी में कहाँ? एमपी में पन्ना और सतना, यहाँ पे इनकी खाने हैं, माइंस, वहीं पाया जाता है। और कहाँ पाते हैं? और इसको पाते हैं वीन्स ऑफ विंध्या रॉक। अब वीन्स ऑफ विंध्या रॉक्स क्या होती है? जैसे कोई पहाड़ है, जैसे पहाड़ है, इनमें दरारें रहती हैं, उन दरारों में जो है सोना पाया जाता है या हीरा पाया जाता है। ठीक, कोहिनूर कहाँ से पाया गया था? देखिए भाई, मैं डिवाइन भाई की बात नहीं कर रहा हूँ। कोहिनूर 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 वाला नहीं है ये पाया जाता है गोलकोंडा माइंस में। ठीक है, तो कोहिनूर हमारा पाया जाता नहीं है, एक ही बार पाया गया था गोलकोंडा माइंस में। ठीक है, वो है आंध्र प्रदेश में। मैडम ले गई यहाँ से, चलो छोड़ो, गुस्सा आएगा फिर सोचेंगे तो। मुंबई जो है हमारा लार्जेस्ट डायमंड का मार्केट है इंडिया में। देखिए कई लोग को लगता है सूरत है सबसे बड़ा डायमंड मार्केट, पर ऐसा नहीं, मुंबई है। और डायमंड सब इतना शाइन क्यों करता है? वो है इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसीलिए अगर नॉर्मल डायमंड को कभी देखा होगा तो ऐसे एक व्हाइट स्टोन की तरह दिखता है, पर उसको फिर पॉलिश किया जाता है। तो वर्ल्ड के बाहर से भी इंडिया में पॉलिश के लिए डायमंड्स आते हैं। तो पहले इनको पॉलिश किया जाता है, फिर कटिंग की जाती है। जब कटिंग करते हैं तो इसमें बहुत सारे एंगल्स काटे जाते हैं। तो जितने ज्यादा एंगल से कटिंग होती है उतना ज्यादा डायमंड शाइन करता है। ठीक है, तो उतना ज्यादा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, उतना ज्यादा शाइन करता है। इसीलिए डायमंड की वैल्यू बढ़ जाती है क्योंकि उसमें इतना काम होता है। नेक्स्ट है हमारा लाइमस्टोन। तो अब लाइमस्टोन कहाँ है? लगभग सारे स्टेट्स में इंडिया में लाइमस्टोन निकलता है। और सबसे ज्यादा कहाँ निकलता है? वो निकलता है हमारा आंध्रा, राजस्थान और एमपी। नेक्स्ट है हमारा माइका। ठीक, तो माइका का मेजर और क्या है? हमारा पिग्नाइट। ठीक है, पिग्माइट। अदर ओर्स क्या है इसके हमारे? वो है मस्कोवाइट, तो व्हाइट कलर का होता है। ठीक है, फिर हमारा बायोटाइट, ब्लैक, और फिर हमारा है फ्लोगोवाइट, येलो। ये नहीं भी याद रखेंगे तो चलेगा, ब्लैक व्हाइट येलो कलर क्या है, और इतना याद रखना है कि माइका के ओर्स क्या है? वो है पिग्माइट, मस्कोवाइट, बायोटाइट और फ्लोगोवाइट। वर्ल्ड में इंडियन नंबर 1 है माइका के प्रोडक्शन में। भाई मिक्का सिंह हमारे इंडिया के ही है, याद रखिएगा। तो नंबर 1 है हमारे इंडिया में। और इंडिया में सबसे ज्यादा कहाँ निकलता है? झारखंड में। ठीक है, तो किस तरह का माइका निकलता है? शीट माइका कहते हैं उसको। ठीक है, शीट माइका। माइका जो है बहुत ही पुअर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी में। अब आपको यार पता है माइका कहाँ लगता है? जो आपका प्रेस है, तो प्रेस में नीचे तो प्रेस हमेशा गर्म हो जाता है, पर ऊपर प्रेस नहीं गर्म होता। क्यों? क्योंकि नीचे जो हीटिंग एलिमेंट पड़ा होता है उसके ऊपर माइका लगा होता है, तो उस माइका की वजह से हीट ऊपर नहीं आ पाती। अब हम देखेंगे जिप्सम के बारे में। तो जिप्सम का सबसे ज्यादा यूज होता है सीमेंट में। ठीक है, वैसे जिप्सम का यूज एग्रीकल्चर फील्ड में भी कहीं होता है, मैंने आपको बताया प्रीवियस लेक्चर में। तो बताइएगा कि जिप्सम का काम क्या है? क्या सॉइल को एसिडिक बनाता है या बेसिक बनाता है? ठीक है, मेरे को इसको कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। हम प्रीवियस लेक्चर्स में देख चुके हैं, और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप जाके प्रीवियस लेक्चर्स देख सकते हैं और अपने आप को अप टू डेट कर सकते हैं।
तो जिप्सम 99% कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में। राजस्थान में कहाँ? हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। ओके। अब स्टेराइट, स्टेराइट का मिलता है, ये मिलता है हमको सेल खाड़ी राजस्थान में। ठीक है, सेल खाड़ी एक जगह है, वहां पे मिलता है हमको स्टेराइट। देखिए ये सब चीजें जो मैं अलग से लिख के रखा हूँ, ये सब कुछ ना कुछ ट्रिक्स है जो कि मैं याद करते समय रखा था, क्योंकि डेफिनेटली 100% मेरे पर्सनल नोट्स है, बस मैं उन्हीं सब आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक। अब डोलमाइट, डोलमाइट कहाँ मिलता है? उड़ीसा में। देखिए मैंने इसको कैसे याद किया था कि डोलोमाइट, ठीक है, मैंने DOLO लिखा है तो सब में ओ आ रहा है ना, ये ओ का मतलब उड़ीसा से, तो इसलिए ओ से शुरू होता है। तो ऐसे थोड़ा सा बस आपको कुछ कनेक्शन के लिए हुक चाहिए। अगर आपने हुक फंसा दिया ना तो आप क्वेश्चन देखते ही आंसर क्लिक कर जाएगा, सोचना नहीं पड़ता है। अब सॉल्ट की अगर हम बात करें तो 60% ऑफ सॉल्ट इंडिया में कहाँ मिलता है? वो हमारा गुजरात में प्रोड्यूस होता है। ठीक है, और 10% सॉल्ट कहाँ होता है? वो राजस्थान की जो लेक्स है वहां से मिलता है। और कौन सी लेक से राजस्थान की? जैसे सांबर झील हो गई, डुमफरसान हो गई, डीरोहाना हो गई, हमारी पंचभद्र हो गई। तो ये कुछ मेजर लेक्स हैं जहां से हमको सॉल्ट मिलता है। ठीक, तो अभी हम ये पढ़ लिए नॉन मेटालिक मिनरल्स के बारे में। अब हम पढ़ेंगे एटॉमिक एनर्जी वाले मिनरल्स की, हमको जो एटॉमिक एनर्जी मिलती है। तो नेक्स्ट चैप्टर हम अब उसके बारे में जानेंगे। वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और हर एग्जाम में उससे कुछ ना कुछ पूछा जाता है। तो ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, ऑल्सो सब्सक्राइब टू माय चैनल, क्योंकि डेली एक नया वीडियो मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ जो कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। ऑल्सो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।